हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल JPS फिल्म में। दोस्तों, ये एपिसोड है एपिसोड नंबर 4 और इस एपिसोड में हम बात करेंगे श्रीनगर से लेकर जोजिला पास की। श्रीनगर में 2 दिन रुकने के बाद हम निकले अपने अगले सफ़र की तरफ और ये सफ़र था श्रीनगर से लेके सोनमर्ग तक। श्रीनगर से सोनमर्ग ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 80 किलोमीटर है और बाइक से लगते हैं अप्रॉक्स 2 घंटे। 2 घंटे के आसपास में हम लोग आराम से श्रीनगर से सोनमर्ग तक पहुंच जाते हैं। एक काफिला जाता है ऊपर, फुल एंजॉय। दो दिन श्रीनगर में हम लोग रुके और श्रीनगर घूमते रहे। काफ़ी बढ़िया जगह देखी श्रीनगर में। और श्रीनगर और सोनमर्ग के बीच में हमारे जो फ्रेंड थे वो हमको मिले, तो एक ही साथ बाइक से हम सभी लोग आगे के लिए निकल गए। हिमालयन बाइक थी सभी के पास। और ये जो पहाड़ियाँ हैं, इसमें बाइक चलाने का एक मज़ा ही अलग है। वेलकम टू सोनमर्ग। बड़ी स्वाद है भाई। ये गुजरात की है। ये गुजरात की मिठाई राजस्थान है। यह है गुलाब हलवा वाला राजस्थान की मिठाई है। ये शायद मैंगो से बनी है क्या? केसर से, केसर की मिठाई है। वाह, ये सभी गुजराती भाई हैं। सोनमर्ग दोनों मौसम में बहुत ही बढ़िया जगह है घूमने के लिए। चाहे आप समर में आएँ चाहे विंटर में आएँ। समर में आएंगे तो आपको हरियाली मिलेगी, हरी हरी घास मिलेगी चारों तरफ, और टूरिस्ट थोड़ा समर में ज़्यादा होता है। और अगर आप विंटर में आएंगे तो यहाँ चारों तरफ बर्फ़ मिलेगी, बर्फ़ से ढके पहाड़ मिलेंगे, क्योंकि सोनमर्ग भी चारों तरफ पहाड़ियों से ढका हुआ है। और बसंत ऋतु में तो यहाँ फूलों से ढक जाता है। बसंत ऋतु में चारों तरफ आपको फूल ही फूल मिलेंगे देखने के लिए, और वो उस टाइम सोनमर्ग देखने के लिए काफ़ी टूरिस्ट आते हैं। और उस समय का जो नज़ारा है वो अलग ही नज़ारा है बिल्कुल। सोनमर्ग में एक रात रुकने के बाद हम लोग निकले अपने अगले सफ़र की तरफ।
सोनमर्ग से निकलने के बाद 1-1.5 किलोमीटर हम लोग चले होंगे तो आगे बैरियर लगा हुआ था, तो वहाँ पर उन लोगों ने हमको रोक लिया। रोका इसलिए कि जोजिला पास है तो वहाँ पर लैंडस्लाइड होता ही रहता है, तो उस चक्कर में सड़क आगे बिल्कुल बंद थी। तो उन्होंने कहा कि जब तक हमको आगे से ग्रीन सिग्नल नहीं मिलता तो आप लोग आगे नहीं जा सकते। तो जहाँ पे उन्होंने अपना बैरियर लगा रखा था उसकी लेफ़्ट साइड में काफ़ी खुला मैदान है। उस मैदान में हम लोग 1.5 से 2 घंटे रुके होंगे। सोनमर्ग से चलकर हमको अगला जो स्टॉपेज था वो लगाना था कारगिल में, और सोनमर्ग से जो कारगिल का डिस्टेंस है वो है 122 किलोमीटर, और बाइक पर लगते हैं 3.5 से 4 घंटे अगर हम आराम से चलते हैं तो, क्योंकि रास्ते में हम कोई सफ़र तो इतना ज़्यादा तय करना नहीं था, हम लोग तो आए घूमने के लिए हैं। तो आप भी जाओ तो उसका एंजॉय करो, आप केवल बाइक को दौड़ाकर मंजिल तक मत पहुँचो, अपने रास्ते को खूब एंजॉय करते हुए आप भी जाओ। और अब आगे आने वाला है जोजिला पास। सोनमर्ग से और कारगिल के बीच का जो सबसे ख़तरनाक एरिया है इसको बोलते हैं जोजिला पास। यहाँ पर सर्दियों में तो इतनी ज़्यादा बर्फ़ गिरती है कि ये रास्ता बिल्कुल बंद हो जाता है, और अब यहाँ पर टनल बनाने की शुरुआत की हुई है। तो आने वाले समय में ये जो प्रॉब्लम है ये इसका सलूशन हो जाएगा। अब आने वाले समय में यहाँ भी एक टनल बन जाएगा, तो फिर जो आने जाने का समय है वो काफ़ी कम हो जाएगा, टाइम कम लगेगा। बंद कर लो थोड़ी, अभी इतनी जल्दी नहीं। इस वीडियो में आप देख सकते हो कि ये जो बर्फ़ है, देखो आप कितनी मतलब ऊंचाई तक बर्फ़ है, इसको काट के तो ये रास्ता निकाला गया है। तो ये भी गर्मियों में जब पूरी गर्मी होती है, नीचे जून का महीना है, तो यहाँ पर ये हाल है। तो जब जनवरी फरवरी में यहाँ पर क्या हाल होता होगा आप देख सकते हो। तो रास्ते में ट्रैफिक भी मिलता है, ट्रक आते हैं, क्योंकि यहीं से कारगिल की तरफ जो रास्ता जाता है वो मेन रास्ता यही है। तो इसमें आर्मी की गाड़ी भी काफ़ी जाती हैं, लोकल ट्रक भी होते हैं जो सामान ढोने के लिए। कारगिल एक बढ़िया शहर बना हुआ है, तो यहाँ पर आप बिल्कुल भी बाइक चलाते हुए थोड़ी सी भी मिस्टेक नहीं कर सकते। थोड़ी सी भी मिस्टेक की तो बड़ी प्रॉब्लम में हम लोग फंस सकते हैं, क्योंकि नीचे बहुत गहरी खाई है और सड़क ज़्यादा चौड़ी नहीं है, नॉर्मल सड़क है। अभी धीरे धीरे रिपेयर कर रहे हैं, नई सड़क बना रहे हैं। तो इसमें बहुत सावधानी बरतनी होती है बाइक चलाने में। इसमें आप ध्यान सिर्फ अपना बाइक पर रखो रोड के ऊपर, और धीरे धीरे बाइक चलाओ, क्योंकि हम लोग जहाँ जा रहे हैं उस जगह का भी हमको काफ़ी आनंद लेना होता है। और अपने साथियों के साथ बिल्कुल भी यहाँ पे शरारत नहीं चलती, शरारत की कोई गुंजाइश ही नहीं है यहाँ पर।
जोजिला घाटी है और यहाँ ये जोजिला घाटी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो इसका खतरनाक रास्ता है काफ़ी। इसमें आप देख सकते हो हवाएं कैसे नीचे से उसके ऊपर की तरफ जाती है। अभी रिपेयर चल रही है, तो लैंडस्लाइड हुआ था तो उसकी वजह से रास्ता रुक गया है। सभी लोग पीछे रुके हुए हैं और आगे वो रिपेयर कर रहे हैं अभी सड़क को धीरे धीरे। तो बहुत ही मेहनत का काम है। सोनमर्ग से गूगल मैप में आप देखोगे तो आपको बताएगा उसकी जो डिस्टेंस है वो 122 किलोमीटर है और टाइम बताता है 3 घंटे। लेकिन आप कम से कम 5 घंटे लेके चलो। यहाँ पर जब हम लोग जोजिला पास पर पहुँचे तो वहाँ 1.5-2 घंटे हम लोगों को वहाँ रुकना पड़ा, क्योंकि उसमें लैंडस्लाइड होने के कारण वो रास्ता बंद था और उसकी वो मुरम्मत कर रहे थे, रास्ते की रिपेयर हो रही थी और रिपेयर होने के बाद ही हमको आगे जाने दिया जा रहा था। तो काफ़ी लंबा जाम इस साइड और काफ़ी लंबा जाम जो उधर से जो बाइक आ रही थी, गाड़ी आ रही थी उनका। और जो मशीनें जहाँ पर वो पत्थर हटा रही थी तो उसको देख के ही बंदा घबरा जाता है। वो बहुत बड़े बड़े पत्थर जो ऊपर से नीचे आ रहे थे। तो सल्यूट है उन लोगों को जो यहाँ पर काम करते हैं और ऐसी कठिनाइयों में, ऐसी मुश्किल में वो हमारे लिए रास्ते बनाते हैं, रास्ते साफ करते हैं। और ये कोई काम आसान नहीं है। रास्ते से पत्थर हटाना बड़ी बड़ी मशीनों से, और यहाँ पर अगर वो गिर गए तो बचने का कोई भी चांस नहीं है। तो वो लोग हमारे लिए काम करते हैं, हमारे लिए अपनी जान जोखिम में डालकर वो रास्ते से काफ़ी बड़े बड़े पत्थर हटा रहे थे। तो वहाँ पर हम लोगों को 1.5 से 2 घंटे लग गए रास्ता साफ़ होने में। और रास्ता साफ़ होने के बाद फिर हम लोग आगे कारगिल की तरफ निकले। जाम काफ़ी लंबा लग जाता है वहाँ पर भी, और इसीलिए वो नीचे सोनमर्ग में वो रोक देते हैं कि आप आगे नहीं जा सकते, आगे काफ़ी रास्ता ख़राब है। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जिन्होंने अभी मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।